नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने कभी किसी से साझा नहीं किया? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो अगर बाहर आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है? शास्त्र कहते हैं गोपनीयता ही शक्ति है, लेकिन आज का मनुष्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति स्वयं ही नष्ट कर देता है। आज हम आपको उन गुप्त बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आपने किसी को बता दिया तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। परंतु इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य अंत में खुलेगा, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। ग्रंथों के संकेत में एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है कि क्या छिपाना चाहिए और क्या बताना चाहिए। सभी प्रमुख ग्रंथों वेद, उपनिषद, गीता, पुराण का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य की कुछ बातें केवल उसके और परमात्मा के बीच रहनी चाहिए। अब क्रमांक के अनुसार सबसे पहली चीज है अपनी साधना और तपस्या। भगवत गीता में संकेत है कि सच्ची तपस्या वही है जो दिखावे से मुक्त हो। यदि आप अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रचार कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, यानी कि शून्य हो जाता है और ऊर्जा बिखर कर रह जाती है। तो इसीलिए भूलकर भी अपनी साधना और तपस्या के विषय में किसी को भी नहीं बताना है। दूसरी चीज है अपनी भविष्य की योजनाएं। महाभारत में विदुर नीति कहती है कि कार्य सिद्ध होने से पहले उसका उद्घोष विनाश को बुलाता है। आपकी योजना जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी सुनिश्चित होगी। तो इसीलिए भूलकर भी अपने जीवन में आगे आप क्या करने वाले हैं, अपने भविष्य में जो जो चीजें आपने अपने लिए योजनाबद्ध की हुई हैं, वो किसी को भी बताने से हमेशा बचना चाहिए। तीसरी चीज है अपने पारिवारिक संघर्ष। घर की दुर्बलता बाहर उजागर होते ही शत्रु प्रबल हो जाते हैं और ये बात चाणक्य नीति में भी स्पष्ट है कि दुश्मन को अपने घर का मार्ग कभी भी मत बताओ। इसलिए घर में आपकी जो भी स्थितियां हैं उनको बाहर वालों से कहने से आपका केवल और केवल प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए आपके शत्रु आपकी प्रबलता छीन सकते हैं और स्वयं प्रबल बन सकते हैं इस कार्य से। तो अपने घर के पारिवारिक संघर्षों को बताने से किसी को भी आपको बचना चाहिए। चौथी चीज है अपनी कमजोरी और भय। जो आपकी कमजोरी जान लेता है वो अनजाने में ही आपके मन पर अधिकार कर लेता है। इसीलिए भय को केवल ईश्वर के सामने स्वीकारें और अन्यत्र किसी के सामने कहने से आप प्रयोग की एक वस्तु बनकर रह जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी कमजोरी किसी को बताता है, अपना भय किसी को बताता है, वो हमेशा प्रयोग के ही पर्याय का कारण बनता है। अगली चीज है अपने द्वारा किया गया दान और पुण्य। श्रीमद् भगवत गीता में संकेत है कि गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ है। घोषित पुण्य अहंकार बन जाता है, यानी कि जो भी आपने अपने एक हाथ से दान किया है वो इतना गुप्त होना चाहिए कि दूसरे हाथ तक को पता ना चले। तो इसीलिए अपने द्वारा किया गया पुरुषार्थ और पुण्य की स्थिति हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। उसका उद्घोष और उसकी घोषणा करने से आपका वो दान या पुण्य किया हुआ या पुरुषार्थ किया हुआ कार्य हमेशा शून्य के समान हो जाता है। लेकिन इन सब के पीछे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा है जिसका वर्णन एक बहुत ही अत्यंत गुप्त उपनिषद में मिलता है और वो गुप्त उपनिषद बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है अमृत बिंदु उपनिषद। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये उपनिषद मन के रहस्य पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। इस उपनिषद में गूढ़ संकेत है कि जब तक मन के विचार बाहर शब्दों के रूप में बहते रहते हैं तब तक शक्ति क्षीण होती रहती है और जब मन संयमित होकर भीतर स्थिर हो जाता है तब वही विचार सिद्धि बन जाते हैं। यहाँ एक ऐसी विधि का संकेत है जिसका वर्णन बहुत कम स्थानों पर आपको मिलता है। आइए अब जान लेते हैं उसकी गुप्त विधि क्या है। वो गुप्त विधि जिसे कभी भी पछताना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। इसको जाने बिना इस क्रमांक को सुनना भी आपके लिए पूरी तरह से विफल है जब तक आप इस गुप्त विधि को ना जान लें। अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है। इसे कहते हैं मौन संकल्प साधना। इसकी विधि बहुत ही सरल है। विधि है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस विधि के लिए दूसरा काम, आपको स्नान आदि के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। आंखें बंद करके 11 बार बहुत गहरी आपको सांसें लेनी है और अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को मन में स्पष्ट चित्र की तरह देखना है।
उस संकल्प को मन ही मन 21 बार आपको दोहराना है बिना किसी को बताए, और अंत में केवल एक वाक्य कहना है कि हे परमेश्वर, ये संकल्प केवल आपके और मेरे बीच है, इसकी रक्षा करना। और फिर उस दिन उस विषय में किसी से चर्चा नहीं करनी है, न मित्र, न परिवार और न किसी प्रकार के अपने सगे संबंधियों से। अब प्रश्न आता है कि इस विधि को करने का लाभ क्या होगा, इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है, इसका प्रभाव क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है, आपकी मानसिक ऊर्जा केंद्रित होगी, आपके द्वारा सोचे गए निर्णयों को दिशा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा, अनावश्यक बाधाएं कम होने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, लोग आपके कार्यों का परिणाम देखेंगे, प्रक्रिया नहीं। तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगी हैं, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को संरक्षित और सुरक्षित रखा है। तो अब समझिए कि जीवन में पछतावा क्यों होता है। पछतावा तब होता है जब हमने अपनी योजनाएं समय से पहले उजागर कर दी हों, जब हमने अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति को बता दी हो, जब हमने अपनी साधना का प्रदर्शन कर दिया हो। परंतु यदि आप आज से इस एक नियम का पालन करें कि जो सबसे पवित्र है उसे मौन में रखो, तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप देखना ये कार्य करके कि आपके द्वारा सोचे गए सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अगर आप उस मनोरथ को किसी से भी साझा नहीं करते तो। याद रखिएगा, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। और अंत में वही रहस्य, सफल लोग कम बोलते हैं, अधिक करते हैं, उनकी शक्ति आपके मौन में छिपी होती है। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आज से अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों की रक्षा करें। शायद यही वो क्षण है जब आपका जीवन एक नई दिशा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।